हेलो स्टूडेंट्स। आज आर्ट एंड कल्चर में एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो है सिक्स फिलोसफीज इन इंडिया। भारत में जो 6 दर्शन हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि भारत में ये जो फिलॉसफी है, दर्शन जो है, वो कैसे इसका विकास हुआ, इस पे जानना बहुत ज़रूरी है और इसको थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा विद्वानों का मानना है, थिंकर्स का मानना है कि भारत में जैसे ही वर्ण सिस्टम पे जब सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वर्ण व्यवस्था पर जब सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई और राज्य जैसे एक संस्था या निकाय की स्थापना हुई, तो ये जो सोशल विभेद विभेद जो था, सामाजिक जो विभेद था, अलग अलग वर्णों में समाज का जो विभाजन था, तो एक अनुमान ऐसा है कि इसी के कारण से अलग अलग दार्शनिक विचारधारा का उद्भव भारत में हुआ और दर्शन के दृष्टि से भारत में विविध प्रकार के दर्शनों का आविर्भाव हुआ। लेकिन हमारा एस्पेक्ट्स सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, तो मेनली हम डिस्कस करेंगे दो प्रकार के आइडियोलॉजी पे जो कि भारत में स्थापित है। और एक प्रकार की आइडियोलॉजी को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी, रूढ़िवादी विचारधारा, या ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी यानी कि पारंपरिक विचारधारा। और इससे इतर एक दूसरी विचारधारा भी भारत में है, क्योंकि भारत जो है, आपने ये कोटेशन भली भांति जाना होगा कि विविधताओं का संगम है भारत, यानी इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, मतलब बहुत सारी इसमें विविधताओं के समायोजन का प्रयास भारतीय संस्कृति में है। उस दृष्टि से भारत में जो दूसरी विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा, उसको कहते हैं धर्म विरोधी विचारधारा, यानी जो स्थापित धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है उसका ये विरोध करती है। इसीलिए इस विचारधारा का नाम धर्म विरोधी विचारधारा कहा गया है। एक चीज और है, सबसे पहले भारत में चाहे जो भी दार्शनिक पंथ हो, अलग अलग विचारधाराएं हो, लेकिन सबकी एक बात पे सहमति जरूर है, खासकर वैदिक ट्रेडिशन से संबंधित दार्शनिक पंथों की, दार्शनिक विचारकों की, कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे 4 पुरुषार्थों को पूरा करने का सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। और वह 4 पुरुषार्थ जो हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और इसका सीधा सा मतलब है, मानव जीवन में ये 4 पुरुषार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीज पुरुषार्थास वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक ना। ये शुरू से ही, ये प्राचीन काल में भी उतना ही महत्वपूर्ण थे जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अर्थ का मतलब हुआ अर्थोपार्जन, यानी जीविकोपार्जन, यानी आपका लिवलीहुड चले, जीविका चले आपकी। दूसरा है धर्म। समाज एक संस्था मानी जाती है, कोई भी समाज हो, और इसमें कुछ इसके अच्छे से परिचालन के लिए, संचालन के लिए, यानी कि ये चलता रहे समाज, इसके लिए कुछ नियम विनियमन होना चाहिए। तो धर्म का तात्पर्य सिर्फ ईश्वर की भक्ति, पूजा अर्चना न होकर एक सामाजिक रेगुलेशन की प्रणाली है धर्म। धर्म क्या है? सामाजिक विनियमन की प्रणाली है। समाज संचालित हो, समाज अपने प्रवाह में चले, इसके लिए धर्म एक बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि धर्म के बताए आचरण पर चलने पर समाज में कोई भी क्योस, अराजकता, एनार्की संभव नहीं है। तो धर्म, मैंने धर्म वाला जब क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि धर्म को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझा जाना है। ये नहीं कि सिर्फ ईश्वर भक्ति, पूजा अर्चना और कर्म कांड के दृष्टि से देखना है। यानी धर्म से एक सामाजिक गति, सामाजिक परिचालन संभव है, ऐसा हमारे मनीषियों ने कल्पना किया है। तीसरी बात जो मैंने बताया था वह था काम, यानी शारीरिक सुख भोग, ऐशो आराम, इसको काम कहा जाता है। और मानव जीवन के संतुलन के लिए
इसकी भी जरूरत हमारे चिंतकों ने बताई है। और चौथी बात है मोक्ष, यानी जन्म और मरण का जो चक्र है, इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। इसी को कुछ लोग निर्वाण भी कहते हैं, कुछ लोग मुक्ति भी कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष भी कहते हैं। यानी इस चक्र से मुक्त हो जाना, यह मोक्ष। सारे दार्शनिकों का ये आम सहमति है कि मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हर मनुष्य को इनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। फिर दर्शन के क्षेत्र में भारत में जो विविधता देखी जाती है, वो एक अनुमान है कि भारत में जो वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर जो समाज की स्थापना हुई, इस कारण से विचारकों में, लोगों में मतैक्य नहीं स्थापित हुआ और इस कारण से अलग अलग दार्शनिक मतों का विकास हुआ और इसका विकास अति प्राचीन काल से माना जाता है, वेरी एंशियंट टाइम से माना जाता है, न कि नया इसका कोई विकास हुआ है। ये अलग बात है कि आगे चलकर अलग अलग दार्शनिक पंथों में कुछ बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, जिनका बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स का इमर्जेंस हुआ, जिसने उस विचारधारा को और आगे बढ़ाया और परिष्कृत कर दिया उस विचारधारा को। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे दर्शन के क्षेत्र में, पहला जो विचारधारा का प्रकार है वह रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी है, जिसमें 6 दर्शनों की कल्पना की गई है और ये 6 दर्शन भारत में षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। 6 फिलॉसफीज इन इंडिया, इसको षड दर्शन कहा जाता है। और दूसरी जो विचारधारा है वह धर्म विरोधी है। क्यों ऐसा नाम पड़ा है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो षड दर्शन है, 6 दर्शन है, ये वैदिक ग्रंथ और वैदिक दर्शन को सर्वोच्च महत्व देते हैं। यानी वेदों में बताई गई बात को वो शाश्वत और नित्य बताते हैं, ठीक है ना। और इनका कहना है कि वेदों में जो भी बताई गई है बात मनुष्य जीवन के संबंध में, वो अकाट्य है और ये वेदों के वाक्यों को ईश्वरीय परिस्थिति भी देते हैं, डिवाइन स्टेटस भी प्रदान करते हैं कि इन बातों को काटा नहीं जा सकता है, या यानी अकाट्य। और इन षड दर्शन में, हर दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भले सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति मुक्ति के अलग अलग नियम बताए गए हों, लेकिन सब ने ईश्वरीय सत्ता को सर्व प्रमुख स्थान दिया है, ठीक है ना। इन्होंने ईश्वरीय अस्तित्व पर कोई शंका नहीं किया है। इनका कहना है कि ईश्वर है और शाश्वत और नित्य है ईश्वर।
इसलिए ऐसी विचारधाराओं को, जो 6 दर्शन है, उसको रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल या परंपरागत विचारधारा कहा जाता है। लेकिन एक विचारों का दूसरा कैटेगरी है, विचार नहीं बल्कि दर्शन का एक दूसरा कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं धर्म विरोधी विचारधारा, एंटी रिलीजन या एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी। और इसमें बौद्ध, जैन एवं लोकायत का स्थान आता है। इन्होंने वेदों की सत्ता को नकारा है। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ईश्वर के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व पर भी उंगली उठाई है। और उनका अलग थ्योरी है, अलग विचारधारा है सृष्टि की उत्पत्ति और मानव जीवन के मुक्ति के संबंध में। इसलिए उन विचारधाराओं को धर्म विरोधी विचारधारा कहा जाता है। अब हम क्रम वाइज, क्रोनोलॉजी में इन सारे दर्शनों के बारे में जानेंगे। छह दर्शन जो षड दर्शन कहलाते हैं भारत में, उनमें पहला है सांख्य दर्शन, ठीक है, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा मीमांसा दर्शन और छठा वेदांत दर्शन। हमारा शुरू का डिस्कशन जो होगा इन्हीं छह दर्शनों पर केंद्रित रहेगा। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जान लीजिए कि प्रवर्तक का नाम जब आएगा या कौन इस दर्शन से जुड़ा हुआ प्रमुख व्यक्ति, ऐसा भी प्रश्न आता है। जैसे वो मैं आपको मिनटों में बता रहा हूं। जैसे सांख्य जब भी आए तो कपिल है, योग जब भी आए पतंजलि है, न्याय जब भी आए गौतम है, ठीक है, वैशेषिक जब भी आए उलूक कणाद है, मीमांसा जब भी आए जैमिनी है, और वेदांता जब भी आए बादरायण है। बाद में शंकराचार्य ने उसको और विकसित रूप प्रदान किया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं समझा रहा हूं कि दर्शन कैसा दिया गया था इन छह दर्शनों के द्वारा अलग अलग, ठीक है। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जिसके प्रवर्तक कपिल हैं, इसका शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। सांख्य का मतलब काउंट करना होता है। तो सांख्य दर्शन में दो कालक्रमों में दो विचारधाराओं का उदय हुआ। एक विचारधारा का उदय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है और दूसरे का चौथी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी को प्राचीन सांख्य फिलॉसफी, एंशिएंट सांख्य फिलॉसफी माना जाता है। और फोर्थ जो सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में जो शुरू हुई, उसको कहते हैं आधुनिक सांख्य दर्शन, ठीक है। इन दो, लेकिन हमारा ताल्लुक दोनों को मिला के जो इसका दर्शन है उससे है, इसलिए हम दोनों को मिला के ही आपको बताएंगे। सांख्य दर्शन में सबसे बड़ी जो बात कही गई है कि इसमें कहा गया है कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और बगैर ज्ञान के मनुष्य मात्र का जीवन घोर दुर्दशा की अवस्था में आ सकता है। यानी नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर सॉल्वेशन। यानी मुक्ति के लिए ज्ञान सबसे जरूरी है। और यह ज्ञान तीन माध्यमों से इसमें बताया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान और निष्कर्ष। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन का कहना है कि ज्ञान हम तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं: प्रत्यक्ष, ठीक है, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अनुभूति। किसी वस्तु या तथ्य को, किसी वस्तु को हम स्पर्श करके, अनुभव करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान का मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। और शब्द का मतलब इसमें बताया गया है सुन के किसी
वस्तु के विषय में ज्ञान की प्राप्ति करना। सांख्य दर्शन का कहना है कि जो ब्रह्मांड है वह प्रकृति और पुरुष का संयोग है, और इनकी कल्पना है कि पुरुष जो है वो आत्मा है और जो ब्रह्मांड है वह प्रकृति है। और सांख्य दर्शन के विषय में कहा जाता है यह द्वैतवादी है, यानी ड्युअलिज्म, इसने ड्युअलिज्म की बात की है। इनका कहना है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हैं, यानी द्वैतवाद मत का यह पोषक है, और कहता है कि पदार्थ और आत्मा दोनों अलग है। इसका कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्रह्मांड है वो प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग का परिणाम है, और दोनों ही अलग अलग है, पूर्ण है, दोनों पूर्ण है और स्वतंत्र है। बोथ आर कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। और इसी द्वैतवाद को जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं जान सकते। और ये ज्ञान जो है वह 3 माध्यमों से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष यानी अनुभव करके, दूसरा अनुमान यानी निष्कर्ष निकाल के, और तीसरा श्रवण यानी शब्द यानी सुनकर, श्रवण से। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की पुस्तक है, इसमें भी इस दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। और सांख्य दर्शन के जो शुरू में मैंने 2 विचारधारा बताए थे, पहला मतलब 2 दार्शनिक विचारधारा बताया था, पहला जो प्रथम शताब्दी ईस्वी और दूसरा 4वीं शताब्दी ईस्वी, दोनों में थोड़ा से अंतर है। पहला जो है विचारधारा प्रथम शताब्दी ईस्वी, वह कहता है कि यह ब्रह्मांड किसी दैवीय कारक का परिणाम नहीं है, जबकि दूसरी विचारधारा कहता है कि नहीं, यह ब्रह्मांड जो है दैवीय कारक का परिणाम तो नहीं है, लेकिन प्रकृति और पुरुष के संयोग का परिणाम है। पहला जो विचारधारा है उसको ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की सृष्टि की वैज्ञानिक व्याख्या माना जाता है, दूसरे विचारधारा को ब्रह्मांड के सृष्टि की आध्यात्मिक विचारधारा माना जाता है। लेकिन ओवरऑल सांख्य दर्शन जो है प्रकृति और पुरुष, और एक और चीज बता दें आपको कि यहां पुरुष की कल्पना पुरुष जैसे गुणों से की गई है, और प्रकृति की कल्पना नारीवादी गुणों से की गई है, क्योंकि पुरुष चेतना होता है, पुरुष संबंधी विशेषता होती है आत्मा में, जबकि प्रकृति में गति, परिवर्तन और विचार होते हैं। यानी नारी रूप में प्रकृति की कल्पना की गई है, और माना गया है कि सृष्टि जो है प्रकृति और पुरुष के संयोग का परिणाम। अब आते हैं हम लोग दूसरा दर्शन, ठीक है। दूसरा दर्शन योगा दर्शन है, जिसके प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि ने योग सूत्र भी लिखा, ठीक। योग का शाब्दिक अर्थ है 2 मुख्य सत्ताओं का योग, ठीक है, एडिशन बिटवीन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कारक भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। मतलब 2 मुख्य सत्ताओं का, अथॉरिटी का भी कह सकते हैं आप, 2 मुख्य सत्ताओं का योग को योग कहा गया है। इस दर्शन के अंतर्गत मन और शरीर के नियमन संबंधी कुछ नियम आसन का प्रतिपादन किया गया है, और ऐसा मानना इस दर्शन का कि इन आसनों नियमों के पालन से हम अपने मन, अपने शरीर और ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। जो जन्म और मरण का जो चक्र है वह समाप्त हो सकता है। इस दर्शन में श्वास संबंधी यानी ब्रीदिंग जो हम करते हैं,
उसके संबंधित भी कुछ व्यायामों की बात बताई गई है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। साथ साथ योग दर्शन में कुछ अन्य बातें भी बताई गई है, जैसे कि आपको बता रहे हैं हम। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है प्रत्याहार, चौथा है धारणा, पांचवा है ध्यान, छठा है समाधि। आपको एक एक करके मैं समझा रहा हूं। यम मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि स्वनियंत्रण। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है नियम। मानवीय जीवन को नियमित ढंग से संचालित करने के लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया जाता है। यानी असंयमित जीवन आदमी नहीं जिए, संयम पूर्वक लाइफ को लीड करे, उसका प्रावधान ये बताता है। ठीक है। प्रत्याहार होता है किसी विषय या वस्तु का चयन कर लेना। क्यों चयन करना? ये चयन आप अपने मन मस्तिष्क के एकाग्रता के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी विषय या वस्तु का चयन कर लेना प्रत्याहार है। चौथा धारणा। ठीक है। मन में, अपने मन में यानी मस्तिष्क में धारित कर लेना। धारित कर लेना मतलब एक विचार बना लेना। ठीक है। मन में एक धारणा को स्थापित कर लेना, धारित कर लेना, धारणा है। और अगला है ध्यान, यानी अपने मन को एकाग्र करना। और अंतिम है समाधि। ऐसा समाधि, ऐसी साधना जब मन और पिंड का विलय हो जाए और स्वयं से विच्छेद होने का एहसास हो, अनुभूति हो, इसको कहते हैं मन और पिंड, आत्मा और मन का विलय, एक में मर्ज हो जाना और स्वयं से विच्छेद होने का, स्वयं से मुक्त हो जाने का अनुभूति हो, एहसास हो, उसी को कहते हैं साधना, सॉरी समाधि। ये योग का नियम है। योग दर्शन ने इसके द्वारा ये बात बताई है कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर को नियंत्रण के द्वारा इस जीवन मरण के चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकता है। और आज आप करंट सिनेरियो में भी देख रहे हैं, भागम दौड़ जो जिंदगी चल रही है, उसमें योग कितना उपादायी बन गया है, कितना फ्रूटफुल बन गया है, वो आप देख भी सकते हैं। और 21 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। इसके रेलेवेंस को आप इस नजरिए से भी समझ सकते हैं, ये दर्शन कितना उपयोगी है और आज के दर्शन, आज के समय में भी कितना इसका रेलेवेंस है। यानी योग दर्शन का मतलब है मन, शरीर और आचरण को कंट्रोल करके एक ऐसा संयमित जीवन जिया जाए कि हमें फिर अगला जन्म न लेना पड़े। इस तरह क्या, इस तरह की विचारधारा थी।
लेकिन ये आपको बता दें कि ये सारी बात बताते हुए भी एक बात कही गई है इसमें कि इसको करने के लिए एक परामर्शक, एक गुरु की जरूरत है। और साथ साथ योगा दर्शन में यह भी कहा गया है कि ईश्वर या किसी ईश्वरीय सत्ता ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, ठीक है। और कर्म सिद्धांत की भी बात की गई है कि हम अपने कर्मों से ही अपनी स्थिति को तय करते हैं। जैसा हमारा कर्म रहेगा, जैसा हमारा आचरण रहेगा, वैसा ही हम जीवन जिएंगे। अगला दर्शन आपको बताते हैं, वो है न्याय दर्शन। नाम से ही आप समझ सकते हैं, न्याय का तात्पर्य है तर्कपूर्ण विवेचन, मतलब ऐसा डेलिवरेशन, ऐसी व्याख्या जो लॉजिकल हो। तर्कपूर्ण विवेचन का मतलब है, इस दर्शन के प्रवर्तक गौतम, अक्षपाद गौतम है, और उनका कहना है कि ब्रह्मांड की सृष्टि, जीवन मरण, मुक्ति, इन सारी बातों को हम तर्क और विवेचना से जान सकते हैं। और जितना ही हम तार्किक होंगे, जितना ही हम विश्लेषणात्मक होंगे, हमें जीवन के रहस्यों का पता चल जाएगा और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इस दर्शन ने लॉजिक, तार्किक, ठीक है ना, रैशनल अप्रोच जीवन में लाने की बात की, और कहा कि जो भी रहस्यात्मक अज्ञात चीज है, जिसको मानव मस्तिष्क नहीं जानता है अभी, यदि हम उसका तर्कपूर्ण विवेचन, व्याख्या, समीक्षा, विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और उससे अध्ययन करेंगे, तो हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। हमारा मानसिक क्षितिज विस्तृत हो जाएगा और हम मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात की जानकारी इसी तार्किक चिंतन और विवेचना से जान सकते हैं। और जब जान जाएंगे तो हमारी मुक्ति मिल जाएगी। न्याय दर्शन का यही मूल दर्शन है, इसमें कोई विशेष एक्स्ट्रा बात नहीं है। बस इसका मतलब है कि हम तार्किक रूप से अगर चिंतन करेंगे, विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, और करते करते हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक कणाद को माना जाता है, उलूक कणाद। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की भौतिकीयता, यानी जो फिजिक्स, ब्रह्मांड की भौतिकीयता का उल्लेख इस दर्शन में, क्योंकि इस दर्शन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को 5 तत्वों के द्वारा निर्मित माना गया है। पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा जल, चौथा वायु, ठीक है, और पांचवा अग्नि। कहा है कि इन्हीं 5 तत्वों से हमारा संसार का, इस सृष्टि का हर चीज बना हुआ है। और पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से बने हैं, यानी अणु परमाणु के संयोग का परिणाम ये पदार्थ हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 पदार्थों का बना हुआ है। इसके अलावा इसी वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि भले ही ब्रह्मांड की सृष्टि 5 पदार्थों से हुई हो और परमाणु अणु के संयोग से हुआ हो, लेकिन फिर भी एक ईश्वर है जो इस सृष्टि का संचालन करता है, ठीक है। और वह ईश्वर इस सृष्टि का संहारक भी है और पालनकर्ता भी है, यह भी बात कही गई।
और वैशेषिक दर्शन को भारत में भौतिकी विज्ञान की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि यहीं से अणु परमाणु की संकल्पना को शुरू किया गया था। और वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ को स्वतंत्र माना, यानी जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको स्वतंत्र माना, उसकी सत्ता को पृथक माना। ठीक है। और वही पदार्थ जिसके निर्माण में अणु परमाणु हैं और साथ साथ पूरा ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये बात वैशेषिक दर्शन कहता है। ठीक है। अगला आइए, अगला दर्शन जो है वह है मीमांसा। मीमांसा का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है तर्कपूर्ण चिंतन, उसके बाद विवेचना और अनुप्रयोग, इंप्लीकेशंस। ठीक है। मीमांसा का यही शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन यहां मैं दर्शन के हिसाब से बता रहा हूं कि मीमांसा दर्शन में वैदिक वेदों के बाद जिन साहित्यों की रचना हुई थी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, संहिता, ठीक है, इनको कुछ ज्यादा वैल्यू दिया गया, महत्व दिया गया, और इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई कि वेद जो है ईश्वरीय वाक्य हैं, वेदों की सत्ता मौलिक है। ठीक है। और वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं और जो आचरण बताए गए हैं, उनका पालन करने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ में वो यह भी कहते हैं कि वेदों में जो अनुष्ठान दिए गए हैं वो कोई भी व्यक्ति पूर्णता से तभी पूरा कर सकता है, उनका पालन तभी कर सकता है पूर्णता से, जब उन अनुष्ठानों में दिए गए तर्क को समझ ले। वो कि अनुष्ठानों में जो तर्क दिया है, उन अनुष्ठानों का क्या वैल्यू है, उन अनुष्ठानों के पीछे कुछ तर्क है। इस बात को यदि समझता अनुष्ठान करने वाला, तब माना जाएगा कि उसने अनुष्ठान को पूर्ण तरीके से संपन्न किया। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। ठीक है। और इस दर्शन में इसी बात की गई है कि वेदों के जो भाग, बाद में भाग नहीं, मतलब वेदों के बाद जो साहित्य रचे गए, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, संहिता, उनमें जो अनुष्ठान दिए गए उसका पालन करने से हम जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ इस दर्शन में इस बात को भी बताया गया है कि व्यक्ति चूंकि अनुष्ठानों को कैसे किया जाए या अनुष्ठानों का क्या महत्व है ये नहीं जानता है, इसलिए वह किसी मार्गदर्शक, पुरोहित का आश्रय ले। ठीक है। क्योंकि वो स्वयं अकेले उन अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता है। एक आलोचना इस दर्शन की यह भी है, इसमें पुरोहितवाद को सामाजिक हायरार्की, सामाजिक सोपान में एक ऊपरी स्थान देने के लिए, हायर पोजीशन देने के लिए भी बात की गई है। ऐसा एक क्रिटिसिज्म है, एक अनुमान है। अब आते हैं छठे दर्शन पे, जिसका नाम है वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक के तौर पे माना जाता है बादरायण का ब्रह्मसूत्र। ठीक है। इस शब्द का निर्माण वेद और अंत उससे हुआ है, दोनों के संयोग से वेदांत।
इसी दर्शन को 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने, जिन्होंने भगवत गीता पर और उपनिषदों पर टीका लिखी थी, बहुत अधिक परिष्कृत रूप प्रदान किया। ये दर्शन क्या है इसको मैं समझता हूं। इसी दर्शन के द्वारा भारत में अद्वैतवादी दर्शन की स्थापना हुई। इस दर्शन का मूल विषय उपनिषदों में बताई गई शिक्षा है। इस दर्शन का मूल बात जो मैं आपको बता रहा हूं वह है कि आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा दो पृथक सत्ता नहीं। ठीक है, these are not two separate authority। ये दो अलग अलग प्राधिकरण नहीं है। लेकिन व्यक्ति, मानव अपनी अज्ञानता, अपने इल्यूजन, भ्रम के कारण दोनों को पृथक समझता है और इस भ्रम अज्ञानता को दूर ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं। इस दर्शन की यही मान्यता है और हम दोनों को पृथक इसलिए देखते हैं क्योंकि हम भ्रम में, इल्यूजन में, अज्ञानता में, और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा हम इस अज्ञानता को, इस भ्रम को दूर कर सकते हैं और तब हमारे भीतर इस बात की अनुभूति होगी, फीलिंग्स होगा कि मैं अलग नहीं हूं, स्व का अस्तित्व नहीं है, बल्कि मैं उसी ब्रह्म का एक हिस्सा हूं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ, ठीक ना, द ब्रह्मा। यानी मैं आई एम ए पार्ट ऑफ ब्रह्म। ठीक है, मैं अलग नहीं हूं। इस तरह की अनुभूति ज्ञान की प्राप्ति से हो सकती है और यही शंकराचार्य ने बताया। आप शंकराचार्य ने इसी दर्शन का विकसित और परिष्कृत रूप प्रदान किया और व्यक्ति ब्रह्म का ही अस्तित्व होता है। आत्मा जो है, व्यक्ति का मतलब आत्मा, आत्मा जो है उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है और इस बात की अनुभूति मतलब यू आर दैट। ठीक है ना, तुम वही हो, तुम अलग नहीं हो, पृथक नहीं हो। यही अनुभूति अद्वैतवाद कहलाता है और इस दर्शन का मूल यही था। आगे चलकर 9वीं 10वीं शताब्दी में वेदांत में कुछ अन्य लोग भी शामिल हुए और जिससे डिफरेंस हुआ शंकराचार्य की बातों से और उन लोगों से। जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम है रामानुज। ठीक है, शंकराचार्य ने जिस ब्रह्म की कल्पना की थी वो निर्गुण, निराकार थे और शंकराचार्य ने उस ब्रह्म की प्राप्ति यानी वो अनुभूति कि मैं ब्रह्म हूं के लिए एक ही मार्ग बताया था, एक ही पाथ बताया था और वो था ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन रामानुज ने ब्रह्म को निर्गुण नहीं सगुण माना और कहा कि नहीं, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति से ही हम ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि एक अल्टरनेटिव मार्ग बताया उन्होंने, भक्ति, समर्पण का। और इसको रामानुज के शब्दों में प्रपत्ति कहा गया, यानी फुल डेडिकेशन, यानी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना भक्ति के प्रति। फिर अन्य मत भी वेदांत के अंतर्गत आए। ठीक है ना, यही 6 दर्शन है और यहां तक आपको क्लियरिटी हो गया होगा। दूसरा जो बात है, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि भारत में दार्शनिक विकास के अंतर्गत एक दूसरी विचारधारा भी थी जिसको धर्म विरोधी विचारधारा कहा जाता है। वो धर्म विरोधी विचारधारा, एंटी रिलीजन आइडियोलॉजीज में 3 प्रमुख तौर पे आते हैं। पहला बौद्ध दर्शन,
दूसरा जैन दर्शन और तीसरा लोकायत दर्शन। मैंने बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में कुछ चर्चा की है। मैं आज आपको लोकायत दर्शन के बारे में बताता हूं। क्या है लोकायत? बाद में इसको कुछ लोग चार्वाक दर्शन से भी जोड़ा जाने लगा, जब इसमें चार्वाक शामिल हो गए। ठीक है, ये जो दर्शन है ये लोकायत दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति को माना जाता है और ये प्राचीनता में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस दर्शन की चर्चा है। और इसका नाम लोकायत क्यों है? क्योंकि ये पीपुल्स ओरिएंटेड है, लोकोन्मुखी है ये। ठीक है, और दूसरी बात, ये लौकिक पदार्थ, लौकिक जीवन की बात करता है, वो भी एक कारण है इसका नाम लोकायत होने का। सबसे पहली बात, चाहे लोकायत हो या जैन हो या बौद्ध हो, इन दर्शनों ने वेदों की सत्ता को नहीं माना और ईश्वरीय एग्जिस्टेंस, ईश्वरीय अस्तित्व को भी ये लोग नहीं मानते, यानी अनिश्वरवादी हैं ये, और वेदों को मौलिक नहीं मानते हैं, प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इनका कहना यह है, ऐसे दर्शन को, ऐसे धर्म विरोधी विचारधारा के लोगों का, कि सामाजिक हायरार्की में, सामाजिक सोपान में जानबूझकर पुरोहित दक्षिणा लेते हैं लोगों से खुद के कमाई के लिए, और सामाजिक सोपान में अपनी स्थिति को सुपीरियर बना के रखते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये दक्षिणा प्राप्त करके सामाजिक सोपान में ऊपरी स्थान पर ये अपने आप को कायम कर लेते हैं। इसमें से लोकायत दर्शन का कहना था, जो कि अतिवादी दर्शन माना जाता है। जितना बौद्ध और जैन उतना रेडिकलिज्म वाली बात नहीं करते थे, लेकिन लोकायतों ने इस लोक के अतिरिक्त किसी अन्य लोक की बात नहीं की। उनका कहना है कि यही लोक जिसमें हम जी रहे हैं यही लोक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मनुष्य का अंत क्या है? मृत्यु। मनुष्य मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है और इस लोक के अलावा दूसरे लोक की कल्पना करनी बेकार है, और मोक्ष या मुक्ति की बात भी सोचना बेकार है। यह जो जीवन मिला है बहुत कीमती है, और इस लौकिक जीवन में जितना ऐशो आराम, सुख की प्राप्ति किया जा सकता है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है भस्म हो जाएगा जलने के बाद। इसी दर्शन के आगे चलकर चार्वाक ने एक कहावत नहीं, मतलब एक उक्ति कही थी, यावत जीवेत जीवम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीर पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जीना है आराम से जियो, यदि ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि ये शरीर जो है भस्म हो जाएगा, फिर इसका कब आगमन होगा। तो इस दर्शन को इसीलिए धर्म विरोधी कहा जाता है कि इसने वेदों की सत्ता को नहीं माना, ईश्वरीय अस्तित्व पर शंका, उंगली उठाई। दूसरी बात, उन्होंने इस लोक के अलावा किसी अन्य लोक की कल्पना भी नहीं कही, और कहा कि जब तक जीना है शान से, ऐशो आराम के साथ, जो भी सुख, इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जो सुख प्राप्त करना है मनुष्य को भरपूर उस सुख को प्राप्त करना चाहिए, और इस लोक के अलावा किसी दूसरे लोक की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये भौतिकतावादी दर्शन माना जाता है। दूसरी बात, चार्वाक के अनुयायी चार्वाक ने जो
5 तत्वों से ब्रह्मांड की सृष्टि की बात की गई है, उसको नहीं माना, 4 ही को माना। उसमें से आकाश हटा दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 को ही बोले कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। इन्हीं 4 तत्वों को हम मानते हैं। ऐसा क्यों कहे वो? उनका कहना है कि जो चीज हम अनुभव नहीं कर सके, मतलब स्पर्श नहीं कर सके, देख नहीं सके, उस तत्व को हम नहीं मानते हैं। आकाश अनुभव से परे था, इसलिए उस तत्व को उन्होंने निकाल दिया। और चार्वाक दर्शन ने लोकायत परंपरा को फॉलो किया और समाज में भौतिकतावादी जीवन दर्शन का संदेश दिया। ये धर्म विरोधी दर्शन में से पहला दर्शन था। मैंने आपको बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में बताया था पिछली क्लास में, फिर से थोड़ा बहुत रूबरू कर दे रहा हूं आपको। बौद्ध दर्शन में आत्मा की कल्पना नहीं की गई है, जबकि जैन दर्शन में आत्मा की कल्पना की गई है। जैन दर्शन में कुछ व्यापक कल्पना कर दिया गया है आत्मा का, ईंट पत्थर, ठीक है, में भी आत्मा की कल्पना की गई है। हालांकि दोनों में समानता यही है कि जैन और बौद्ध दोनों दर्शनों में अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दीपक का बुझ जाना निर्वाण है, ठीक है, ठीक है, दीपक का बुझ जाना निर्वाण की संकल्पना है। और बौद्ध दर्शन में मैंने बताया था आपको कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात की, और इस 4 आर्य सत्य के बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का संदेश दिया था। 4 आर्य सत्य क्या बताया था मैंने? दुख, मतलब संसार जो है दुखमय है, और ये दुखमय होने के कुछ कारण है, यानी दुख के कारण। तीसरा आर्य सत्य था इन दुखों का निवारण संभव, और चौथा आर्य सत्य था इन दुखों को निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताई। और फिर इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें 8 पाथ, 8 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक श्रद्धा, ऐसे ऐसे कुल 8 बताए गए हैं। और ऐसा कहना है बुद्ध का कि इस अष्टांगिक मार्ग के पालन से हम संयमित जीवन व्यतीत करेंगे, किसी चीज की अति नहीं होगी, बल्कि मध्यम मार्ग होगा, और हमारा जीवन निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ते जाएगा। बुद्ध ने एक और बात बताई, जिसको मैंने बताया था प्रतीत्य समुत्पाद। उन्होंने बताया है कि किसी भी कार्य के होने के पहले कुछ कारण होते हैं, यानी इसके होने से ऐसा होता है, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, बुद्ध का एक दर्शन है। आगे चलकर बौद्ध दर्शन के अंतर्गत कुछ नए नए पंथों का विकास हुआ, जिसमें तंत्र, हिंदू साधना विधि को भी स्वीकार किया गया, जैसे सहजयान, तंत्रयान, वज्रयान, ठीक है। फिर बाद में महायान बुद्धिज्म में हिंदू वर्शिप मेथोलॉजी को एडॉप्ट भी किया गया, जैसे आइडल वर्शिप, ठीक है। यही डिफरेंसेस था हीनयानज में एंड महायानज में, ठीक है। आइडल वर्शिप को महायानियों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। यही सब जैन दर्शन में भी कुछ दर्शन बताए गए हैं, जैसे कि अनेकांतवाद, जिसको सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। किसी भी तथ्य विषय के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, उसकी व्याख्या की गई है, दूसरा नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा है नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से 7 दृष्टिकोण को बताया गया, जिसको सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। और जैनियों ने आत्मा की बहुत व्यापक कल्पना करके उसको ईंट पत्थर में भी शामिल कर दिया है। और
जैन दर्शन में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया, जितना कि बौद्ध दर्शन में भी अहिंसा को महत्व दिया गया है, लेकिन जैन दर्शन का जो अहिंसा की संकल्पना है वो व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने भी अहिंसा का संकल्पना दिया था, लेकिन उनकी अहिंसा एक संयमित अहिंसा थी, मतलब उसकी लिमिटेशंस थी। लेकिन जैनियों ने अहिंसावादी सिद्धांत की अति कर दी है। अति कर दी मतलब आज भी जैन जो सच्चे जैन है वो कपड़ा लगा के चलते हैं कि बाहर के कीटाणु मुंह में न घुस जाएं। यहां तक कि जो खेती हो रहा है, हल से खेतों की जुताई हो रही है, उसमें भी कीट मकोड़े के मरने की आशंका जैनियों ने बताई है, और वैसे भोजन, वैसे अनाज को वो ग्रहण करने से इनकार भी कर सकते हैं। यानी मन, वचन और कर्म, बहुत ज्यादा विशद व्याख्या है अहिंसा की जैनियों की। यानी मन से भी अगर आप गलत सोचते हो वो हिंसा है, वचन से भी बोलते हैं हिंसा है, और कर्म से तो हिंसा है ही। इस तरह की व्याख्या जैनियों ने अहिंसा के की, और एक माना जाता है कारण कि बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक हुआ, इसके पीछे यही रेडिकल अप्रोच था नॉन वायलेंस का, इतना रूढ़िवादी कि ये लोगों ने इसको एडॉप्ट करने के पीछे, इसके नियमों का पालन करने में अपने आप को असंभव समझा। ये तो बहुत मुश्किल है। और देखेंगे कि बुद्धिज्म का कुछ ज्यादा ही स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म भारत से बाहर भी स्थापित हो गया, लेकिन जैनिज्म भारत में ही सीमित रह गया, और भारत में भी हर जगह नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात एरिया में कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी दार्शनिक जो थॉट्स थे उसके कारण भी इसका असर पड़ा, और इसको आपको समझना है, इसको व्यापक दृष्टिकोण से समझ जाते। तो आप यहां तक मेरे हिसाब से पूरा दार्शनिक अवधारणा मैंने आपको बता दिया। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप षट दर्शन जाने, और उसके बाद धर्म विरोधी जो एंटी वैदिक फिलॉसफीज थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, और यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।